जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एयरफोर्स फेज 2 होता क्या है, उसकी कंप्लीट प्रोसेस, सब चीज़ें जो भी लगती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम ये सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए, स्टार्ट में एयरफोर्स फेज 2 में सबसे पहले आपको सुबह 6 बजे बुलाया जाता है आपके एयरफोर्स स्टेशन पर। जहाँ पे पर्टिकुलर आपका सेंटर होगा, वहाँ पे आपको सुबह 6 बजे जाना होता है। सुबह 6 बजे जाने के बाद स्टार्टिंग में आपको एकदम लाइन से बिठाई दिया जाएगा। लाइन में बिठाने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होगा सर? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मतलब आपने स्टेज 2 में हाजिरी लगाई है, बस ये चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी फर्स्ट में। उसमें सर क्या-क्या होगा? आपका थंब लिया जाएगा, आपकी सिग्नेचर ली जाएँगी, फिर आपको चेस्ट नंबर मिलेंगे उसके बाद। वो बायोमेट्रिक हो गया, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे? चेस्ट नंबर मिलेंगे। सर चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपको क्या किया जाएगा? तो चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपको ग्राउंड के लिए यानी पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए लेके जाएँगे वो लोग। सर उसमें पहले क्या होता है? तो पहले आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है, जिसके लिए बॉयज़ को 6.5 मिनट टाइम मिलता है और गर्ल्स को 8 मिनट तक का टाइम मिलता है। सर 6.5 के टाइम के अंदर मतलब 6 मिनट के अंदर अगर उनको जितने बच्चे चाहिए उतने अगर आ गए, तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा पीएफटी में? तो ज़रूर होगा भाई, पूरा टाइम मिलता है, 6.5 मिनट पूरा टाइम मिलेगा। सर 1600 में वो कितने बच्चे एक एक साइड मतलब एक साथ में कितने बच्चे भगाते हैं? तो एक साथ में 100 से 150 बच्चे वो प्रेफ़र करता, मतलब बैचेस वाइज़ में होता है, तो उतने बच्चे एक साथ वो भगाते हैं। उसमें से कम से मतलब सिर्फ़ हार्डली हार्ड 15 से 20 बच्चे रनिंग में फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है? सर रनिंग होने के बाद क्या होता है? तो आपके सिटअप होते हैं, सिटअप्स होते हैं। सर सिटअप्स के बाद क्या होता है? आपके पुशअप्स होते हैं। पुशअप्स के बाद आपके नी सिटअप्स होते हैं, मतलब नीचे सो जाना। आपको ये जो पीएफटी है एयरफोर्स का, इसका एक स्पेशल वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सर हमने ये सब पास कर लिया, सर उसके बाद क्या होगा? ये सब पास करने के बाद फिर आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आपसे क्या करेंगे? आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनके आपको ज़ेरॉक्स लेके जाने हैं। 5-5, 6-6 ज़ेरॉक्स आपको इसके लेके जाने हैं और आपके फ़ोटो 15 से 16 आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाने हैं। और फिर आपको क्या कहेंगे वो, इन सबका एक-एक बंच बनाओ, एक-एक बंच बनाओ और उसके पीछे आपको अपना नाम और आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर लिखने के लिए वो बोलेंगे। आपको सेम प्रोसेस फ़ॉलो करनी है। जितना वो कहते हैं उतना ही करना है। ज़्यादा ओवर बनने की कोशिश अगर आप करोगे, तो रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सर ये डॉक्यूमेंटेशन हमने उनको सबमिट कर दिया, फिर हमें रुकना होता है क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिक वो डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। उसके आगे की प्रोसेस फिर आप बढ़ जाते हो 3 से 4 ग्रुप में। अगर 200 बच्चे हो तो 50-50-50 ऐसा ग्रुप आपका बँट जाएगा। फिर उन ग्रुप के हिसाब से हर हॉल में आपको लेके जाएँगे और उसमें आपका होगा पहला एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। सर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में क्या होता है? तो उसमें होता है एसआरटीस, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मतलब एक सिचुएशन आपको दी जाएँगी, एक सिचुएशन आपको दी जाएँगी, उसके 4 ऑप्शन होंगे। ओएमआर शीट पे आपको उसका आंसर ऐसा गोला करना है। सर इसके मार्क्स होते हैं क्या? इसके बिल्कुल मार्क्स नहीं होते। बस इस एसआरटी के टेस्ट से वो आप मतलब आप कहाँ तक सोचते हो, क्या सोचते हो, कितना पॉजिटिव माइंड है, कितना नेगेटिव माइंड है, ये वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? सर इसमें इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? इसमें होते हैं बच्चे देखो 35 क्वेश्चन होते हैं। 35 क्वेश्चंस इसमें होते हैं और टाइम मिलता है आपको 30 मिनट्स। लास्ट इनटेक में इसमें एक बैच के 300 बच्चे ने रिपोर्टिंग करी थी, उसमें से 100 से 120 बच्चे एसआरटी में बाहर हुए थे। 100 से 120 बच्चे एसआरटी में बाहर हुए थे, तो एसआरटी को हल्के में मत लेना, ठीक है? इसमें पहले रीजनिंग के प्रश्न आते थे, अब वो रीजनिंग के प्रश्न आना बंद हो गए, सिर्फ एसआरटी के ही बारे में ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? सर हमने एसआरटी हमने पास कर ली, उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद आप पे आपका 20-20 का ग्रुप डिवाइड होगा। फिर उन पहले 20 को लेके जाएँगे एक हॉल में, वहाँ पे आगे ऑफिसर, आप ऐसे सेमी सर्कल में बैठोगे, आगे ऑफिसर बैठे होंगे, 2 ऑफिसर्स आगे बैठते हैं, ठीक है? फिर स्टार्टिंग में क्या करते हैं वो आपको
2 शीट्स देते हैं, 2-2 शीट्स हर किसी को देते हैं। एक फेयर शीट होती है और एक रफ शीट होती है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं कि ऑफिसर सामने अगर बैठा हो टेबल पे तो वहाँ पे एक स्पीकर होता है, उसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में स्पीच लगा देगा। फिर आपको ना वो सब रफ शीट पे लिख लेना, आपको मिलते हैं 5 मिनट वो रफ शीट पे लिखने के लिए, मतलब आपको सुनना भी है और वो रफ शीट में एकदम लिखना भी, मतलब क्या-क्या लिखना है, ठीक है? वो होने के बाद फिर आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है अपने फेयर शीट पे उसी टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए। अगर समझो फॉर एग्जांपल टॉपिक आया है रील्स द न्यू ट्रेंड, तो पहले आपको वो उन्होंने 5 मिनट वो सुनाया, रफ शीट में आपने लिख लिया 5 मिनट में, ठीक है? जो रफ वर्क आपको लिखना था। फिर आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें आपको उस टॉपिक के बारे में एकदम फुल्ली डिटेल लिखना है। जितना आपने सुना है फिर आप बाहर का भी लिख सकते हो उसमें। ऐसा नहीं है कि जितना सुना उतना ही लिखना है, वैसी बात ही नहीं है। आपको उस टॉपिक के बारे में जितना भी नॉलेज होगा आप वो लिख सकते हो। अगर कुछ अलग सुनाया है और आप अलग लिखे हो तो भी चलेगा, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है? सर ये होने के बाद क्या होता है, फिर उसी टॉपिक के ऊपर आपका क्या होता है, ओपन डिस्कशन, उसे ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है, जीडी आप कहते हो, ग्रुप डिस्कशन। लेकिन उससे पहले क्या होता है, तो आपका होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफिसर बोलता है आपको इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन में क्या-क्या बोलना होता है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इसका भी आपको मैं अलग वीडियो आपको बना के दूँगा, ठीक है? इंट्रोडक्शन के बाद फिर उस इंट्रोडक्शन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, उसमें आपको 20 सेकंड में इंट्रोडक्शन करना होता है और 40 सेकंड में उस टॉपिक के बारे में नरेशन। जैसे रीच द न्यू ट्रेंड टॉपिक आया तो उसके बारे में नरेशन आपको करना होता है, ठीक है? 20 मिनट आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन और 20 सेकंड आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन और 40 सेकंड क्या है आपका, 40 सेकंड आपका उस टॉपिक के बारे में नरेशन, ठीक है? ये सब चीजें होने के बाद क्या होता है आपका ओपन डिस्कशन यानी ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? ग्रुप डिस्कशन सर कितनी देर चलता है, आधा घंटा चलता है क्या, 1 घंटा चलता है क्या, 2 घंटे चलता है क्या, सर 5 मिनट चलता है क्या? तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता। जो बच्चों से जो ऑफिसर को चाहिए होता है तब वो अगर मिल गया तो उस टाइम पे ग्रुप डिस्कशन स्टॉप हो जाता है। अगर वो हार्डली यार 15 से 20 मिनट तक चलता है, सर हम ग्रुप डिस्कशन में कितनी बार पार्टिसिपेट करें, आपको मिनिमम 2 बार तो भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? अगर बोलोगे नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। थोड़ा तो भी बोलना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एयरफोर्स का रिजल्ट जल्दी आने वाला है, तो आने के बाद यहाँ वहां घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, उस नंबर के साथ कांटेक्ट कीजिए। एयरफोर्स फेज 2 की एकदम बढ़िया शानदार तरीके से आपकी तैयारी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब ग्रुप डिस्कशन होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाएगा, फिर आपको बिठाया जाएगा। बिठाने के बाद फिर थोड़ी देर में एक 20 से 25 मिनट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। वो 6 नंबर अनाउंस करेंगे, 6 नंबर अनाउंस करेंगे। फॉर एग्जांपल 6 नंबर 18 है मेरा, तो अनाउंस करेंगे 6 नंबर 18 भावेश मोरे रिकमेंडेड, मतलब आप क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है? जिनका नाम नहीं आया वो वहां से बाहर चले जाते हैं। सर जो पास हो गए ग्रुप डिस्कशन वगैरह सब चीजें, फिर उनका आगे क्या होता है, फिर उनको मेडिकल ऑफिसर आता है, वहां पे वो बिठा देता है और आपको मेडिकल डेट असाइन करता है, मतलब मेडिकल आपका किस डेट पे है वो वहां पे वो असाइन करता है। ये सब मिलने के बाद आपको फिर जाना होता है मेडिकल के लिए, मेडिकल एग्जाम देने के बाद आगे की चीजें आपकी होती है, ठीक है? सर इसमें पूरा टाइम कितना लगता है, सुबह 6 बजे हम जाते हैं तो बाहर रात के लगभग 7 बज जाते हैं। प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है क्योंकि बच्चे काफी होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी आपका उसी दिन हो रहा है, ठीक है? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको आंसर जरूर दूंगा। और स्क्रीन पे दिख रहा है जो नंबर है उसके उसके साथ जरूर कांटेक्ट करना एयरफोर्स फेज 2 के प्रिपरेशन के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी है। तो मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।